नमस्कार मित्रों, आप लोगों को सूचित करते हुए बड़ा दुखी महसूस करता हूँ कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, बट इसके पीछे का रीज़न मैं जानता हूँ। जब दूसरी दुनिया में अमेरिका अपनी फ़्लाइट लैंड करता है तो फ़्लाइट मुझे हैंडओवर हो जाती है और वो फ़्लाइट एक विशाल से स्केटिंग बोर्ड की तरह जान पड़ती है, अब जिसे मुझे हैंडल करना था। और मैं उस फ़्लाइट को स्केटिंग करते हुए ले जाता हूँ और एक छोटे से घर के पास छोड़ देता हूँ। फिर मुझे एक नन दिखी जिसको मैं 3 पैकेट देता हूँ, जिसमें से वो एक पैकेट से आत्मा निकाल देती है। और जब मैंने पैकेट देखा वो ऑलमोस्ट खाली हो जाता है, बाकी के 2 पैकेट बच जाते हैं। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज 29 दिसंबर 2024 को एक नहीं 3 फ्लाइट अलग अलग जगह स्किड हुई है। पहली फ्लाइट कोरिया में जिसको वो ऑलमोस्ट खा गई, दूसरी फ्लाइट कनाडा में और तीसरी नॉर्वे में क्रमशः। अब खबर की तरफ रुख करते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक दक्षिण कोरिया में हुए प्लेन क्रैश में सिर्फ 2 यात्री बच पाए हैं। हमारी पहली थ्योरी कहती है कि ये वही महिला थी जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन दूसरी थ्योरी जो मैंने बताई है वो ये है कि वे नन थी। इसकी पुष्टि हम जल्द ही कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से करेंगे। तो फिर खबर जारी रखते हैं। 29 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जेजू एयर का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 179 लोगों की मृत्यु हो गई और केवल 2 लोग जीवित बचे हैं। यह विमान बैंकॉक से लौट रहा था और इसमें 175 यात्री तथा सेक्स चालक दल के सदस्य सवार थे। दुर्घटना का संभावित कारण लैंडिंग गियर में खराबी बताया जा रहा है, जिससे विमान रनवे से फिसलकर कंक्रीट की दीवार से टकरा गया और उसमें आग लग गई। दक्षिण कोरिया के परिवहन मंत्रालय के अनुसार कंट्रोल टावर ने सुबह 8:57 बजे चेतावनी जारी की थी और पायलट ने तुरंत में डे की घोषणा की। सुबह 9 बजे लैंडिंग गियर के बिना लैंडिंग करते समय यह दुर्घटना हुई। यह दुर्घटना दक्षिण कोरिया के विमानन इतिहास की सबसे घातक घटनाओं में से एक है। 1957 में कोरियन एयरलाइन का विमान गुआम में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 228 लोग मारे गए थे। दुर्घटना के बाद बचाव कार्य जारी है और अधिकारियों द्वारा आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतर्न शिनावात्रा ने प्रभावित